रेक्टिफायर के बारे में शेयर करूंगा। दुनिया की किसी भी गाड़ी का आप अल्टरनेटर ओपन करें और उसके रेक्टिफायर की अगर आपने चेकिंग करनी है तो इसी मेथड से चेकिंग होगी, जिस तरह मैं आज की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उन सबको आप अपने जहन में रखें, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही फायदेमंद इन्फॉर्मेशन होगी आप दोस्तों के लिए। तो दोस्तों ये टोयोटा गाड़ी है, उसका रेक्टिफायर है, एक ये मेरे हाथ में है और दोस्तों एक ये इसके अंदर फिटिंग है। ये भी टोयोटा का 3 पिन वाला अल्टरनेटर है। ठीक है दोस्तों, गाड़ी के अंदर गाड़ी का जो अल्टरनेटर है वो एसी करंट बनाता है। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज होते हैं। जब करंट इन रेक्टिफायर के अंदर आता है और इधर से जब दोबारा पास होकर बैटरी तक पहुंचती है तो वो करंट एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 4 रेक्टिफायर नेगेटिव के हैं और 4 रेक्टिफायर पॉजिटिव के हैं। हर गाड़ी के अंदर ऐसा ही होता है कि अगर 6 रेक्टिफायर है तो 3 नेगेटिव के होंगे और 3 पॉजिटिव के होंगे, और अगर 8 रेक्टिफायर है तो 4 नेगेटिव के होंगे और 4 ही पॉजिटिव के होंगे। सबसे जो जरूरी और याद रखने वाली बात है वो आपने ये याद रखनी है कि जो इस रेक्टिफायर का मेन पॉइंट है जिसके ऊपर जनरेटर की मेन करंट लगती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने बैटरी से मेन करंट इधर लगा दी और इसके ये जो 4 पॉइंट है 1 2 3 और 4, ये जो आपकी मेन करंट है वो आपके इन चारों पॉइंट के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब आप मेन करंट इसके मेन पॉइंट के ऊपर लगाते हैं रेक्टिफायर के, तो ये करंट वापस दोबारा नहीं आनी चाहिए इन पॉइंट के ऊपर। तो आपने क्या करना है, जब इसकी चेकिंग करनी है तो आपने दोस्तों टेस्टर को नेगेटिव पर लगाना है। ये अभी मैंने नेगेटिव पर लगाया है और दोस्तों मेन करंट आपने इस पर लगी रहने देनी है और आपने इन चारों पॉइंट के ऊपर करंट चेक करना है। करंट तो नहीं आ रहा, जैसा कि दोस्तों मैं चेक कर रहा हूं, इस पर भी नहीं आ रहा करंट, इस पर भी करंट नहीं आ रहा, इस पर भी वापस करंट नहीं आ रहा, इस पर भी करंट नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर इसी एक पॉइंट के ऊपर भी करंट आ जाता है तो आपका ये रेक्टिफायर खराब है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपोजिट करना है। इस पॉइंट से करंट हमने उठा लेनी है और इसकी जगह पर हमने टेस्टर को लगा देना है और जो बैटरी से हमने मेन करंट ली थी वो हमने एक एक करके हमने इन चारों पॉइंट को बैटरी से करंट देनी है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। इस पर भी करंट आ रहा है, इस पर भी करंट आ रहा है, इस पर भी करंट आ रहा है, इस पर भी करंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर से करंट इस रेक्टिफायर के पॉइंट तक जा रही है। तो चारों पॉइंट के ऊपर मैंने एक एक वायर लगाई तो इन पॉइंट से करंट इस रेक्टिफायर के मेन पॉइंट पर जा रही है। तो इट मीन यहाँ पर हमारा ये रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है। तो इन चारों पॉइंट से करंट इस मेन तक आना चाहिए, इधर से वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये करंट इधर मेन से वापस आता है तो ये आपका रेक्टिफायर खराब है। अगर इधर से इन चारों पॉइंट से करंट इधर तक आ रहा है तो फिर ये आपका रेक्टिफायर ठीक है, यानी ये एक तरफ काम करेगा और एक तरफ काम नहीं करेगा। अगर दोनों तरफ ही काम नहीं करता तो फिर भी ये रेक्टिफायर आपका खराब है। और अगर आप इस रेक्टिफायर प्लेट को बैक साइड से देखें तो अगर आपको जले हुए रेक्टिफायर नजर आते हैं तो फिर भी ये रेक्टिफायर खराब है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई इसके अंदर जो पॉजिटिव करंट के रेक्टिफायर है उनकी चेकिंग। तो अब हम इसके नेगेटिव जो रेक्टिफायर है उसकी चेकिंग करते हैं। तो जो नेगेटिव है यानी जो अर्थ है, अर्थ किधर है, अर्थ ये जो नीचे पॉइंट है इसके, ये 3 पॉइंट, जब हम इसको जनरेटर के ऊपर फिटिंग करते हैं तो इसकी ये प्लेट नीचे से अर्थ हो जाती है। तो सेम ऐसे ही आपने अर्थ की भी चेकिंग करनी है। अभी मैं टेस्टर को पॉजिटिव पर लगाता हूं और नेगेटिव इसको देता हूं। ठीक है दोस्तों, बैटरी से नेगेटिव वायर लें और इसके एक पॉइंट के ऊपर लगा दें और अब आपने क्या करना है, टेस्टर को पॉजिटिव पर लगाना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रही हैं टेस्टर चल रहा है। आपने चेक करना है कि इन पॉइंट के ऊपर अर्थ तो नहीं आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर भी अर्थ नहीं आ रहा है, इसके ऊपर भी नहीं आ रहा है, इसके ऊपर भी नहीं आ रहा है, इसके ऊपर भी नहीं आ रहा। अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर भी अर्थ आ जाता है तो फिर भी ये रेक्टिफायर आपका खराब है। और अगर हम अर्थ वाली जगह पर टेस्टर को लगा दें, यानी कि यहाँ पर हम टेस्टर को लगा दें और इन चारों पॉइंट से हम अर्थ दें इन पॉइंट के ऊपर। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि इधर से भी अर्थ आ रहा है, इधर से भी अर्थ आ रहा है, इधर से भी अर्थ आ रहा है और इधर से भी अर्थ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई आपको। यह रेक्टिफायर चेक करने का तरीका है। जब आपने चेक करना है, इधर से अर्थ नीचे की तरफ आना चाहिए। जब आप अर्थ को नीचे की तरफ लगाते हैं, जब आप अर्थ को नीचे की तरफ लगाते हैं और अर्थ इन पॉइंट के ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई आपको। तो दोस्तों ये तरीका है, ये मेथड है इस रेक्टिफायर को चेक करने का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान और देसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि हर बंदे को इसकी आसानी से